श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। न देहिनाम सुखम किंचिद विद्यते विदुष्मापि तथा च दुःखम बुढ़ानाम वृताहंकरणम परम। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते, तो जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, ये तो कहना कभी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है गुणाम सृजन्ति कर्माणि गुणंतो सुमुज्यते गुणान जीवनस्तु गुण संयुक्तो भुक्तेम कर्म फल्यानसो। सत्व रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों की उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती है। जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों का अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। यावत्त से याद गुण वैषम्यम त्वना ततमात्मनम नानात्मनो यावत्त पारतंत्र तदेवहि। जब तक गुणों की विषमता है अर्थात शरीर आदि में और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एक तत्व की अनुभूति नहीं होती, वह अनेक जान पड़ता है। और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। स्वातंत्रव्यम त्वदारीश्वरत्व भयम यदमुपसरस्ते बुदंती सुचर्पिताम सन। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। काल आत्मात्म गोलोकम स्वभाव धर्म एवच हितमामह बहुधा बारगुण व्यक्तरे सती सन। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में शोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल जीव वेद लोक स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय है, वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूँ। उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देवश्च न पावृतम् गुणे न बध्यते देहि बध्यते वा कथम विभो। उद्धव जी ने पूछा, भगवान यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर से बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? कथम वर्तेत विहरेत केरवा यानेत लक्षणेयम किम भुजिते तो विसर्जित आसित याति विवाह। बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है, या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता और कैसे चलता है। एतज्जुतो में भ्रूणी प्रश्नम प्रश्न विदाम वर नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एव ते में भ्रमम। अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ है, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी है। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां एकादश कंदे भगवद्गीता संवादे दशमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। अतेकोदशोऽध्यायम् बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण। श्री भगवान उवाच, बोलो पानी दो। बद्ध मुक्त इति व्याख्या गुणोत्तमेन वस्तुतम् गुणस्य मायमूल्यत्वानं मे मोक्षनो बंधनम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादी गुणों की उपाधि से होता है, वस्तुत्व तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक है, इंद्रिय जाल है, जादू के खेल के समान है, इसलिए न मेरे मोक्ष है न तो मेरा बंधन ही है। शोकमोहो सुखम दुखम दे पतिश्च माया स्वप्नो यथात्मनम ख्याति संस्कृतिम तो वास्तवी। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु ये सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। विद्या विद्ये मम तु न विद्या युद्ध व शरीरनम मोक्ष बंधन करी आदे माया में विनिर्मते। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति अनुभव करने वाले आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरे अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। एकस्य वे ममांसस्य जीवस्य व महामते बंधोस विद्याना विद्या देव च ततेतरम। भाई, तुम्हें तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए मेरे अंश के रूप में अकल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरे स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध और अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है।
अतः बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षणे वदामि ते विरुद्ध धर्मिणो तास्ता स्थिरोतोधर्क धर्मिणी। इस प्रकार मुझे एक ही धर्म में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन्हें बद्ध और मुक्त जीव का भेद में बतलाता हूँ। सुपर्णो वेतो दृश्यो सखायो यदृच्छुचयो तो क्रीडनी दो च वृक्षे। वे भेद दो प्रकार के हैं, एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न विछड़ने के कारण सखा है। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की वह विलक्षणता है कि वह ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। एकस्तयो खादिति विपलानन्न मन्यो निरणोपि बलेन भूयान। श्री बालकृष्ण भगवान की